हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। विजयनगर डायनेस्टी अरवीडू वंश पार्ट 4 है। अरवीडू वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सदाशिव राय को गद्दी से उतारकर किसने विजयनगर के चतुर्थ राजवंश अरवीडू वंश की स्थापना की थी? ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिरुमल। तिरुमल। सदाशिव राय को गद्दी से उतारकर तिरुमल ने विजयनगर के चतुर्थ राजवंश अरवीड वंश की स्थापना की थी। इसने विजयनगर के स्थान पर पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर नष्ट हो गया था। तिरुमल ने बहुत ही जटिल परिस्थितियों में गद्दी प्राप्त की थी, तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, तिरुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक की उपाधि धारण की एवं जिसे भट्टद मूर्ति ने अपना ग्रंथ वसुचरित्रम समर्पित किया? पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक, तो यह किसने धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिरुमल ने। तिरुमल जो अरवीडू वंश का संस्थापक था, क्योंकि यह अत्यंत विषम परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा था जब विजयनगर साम्राज्य लगभग नष्ट सा हो चुका था। तब इसने विजयनगर साम्राज्य को आगे ले जाने का प्रयत्न किया, तो इसने पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक की उपाधि ग्रहण की और भट्टद मूर्ति जो इसके यहाँ एक राजदरबारी थे, इन्होंने वसुचरित्रम तिरुपत को समर्पित किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिरुमल। इसको तिरुमल और कहीं कहीं इसका नाम त्रिपुर करके भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मत्स्य क्षेत्रीय तट के उद्दंड मावरों का दमन किया एवं मुस्लिमों से अहोबलम जिला पुनः जीत लिया? अहोबलम जिला पुनः जीत लिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीरंग प्रथम। श्रीरंग प्रथम शासनकाल था 1572 से 85 ईस्वी तक। ये तिरुमल का ज्येष्ठ पुत्र था, उसकी मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीरंग प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन अरवीडू वंश का एक महानतम शासक था जिसने विजयनगर साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा? जिसने विजयनगर साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेंकट सेकंड। श्रीरंग के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपनी मृत्यु के बाद अपने छोटे भाई वेंकट सेकंड को जो है उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उसका कारण क्या था? क्योंकि इसकी जो पत्नी थी उसने एक दासी के पुत्र को, क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं था, तो एक दासी के पुत्र को शासक बनाने का प्रयास किया था। तो उसी से बचने के लिए इसने अपने छोटे भाई को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसे अरवीडू वंश का एक महानतम शासक माना जाता है। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। किसको? चंद्रगिरी को इसने अपना मुख्यालय बनाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेंकट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरवीडू वंश की किस शासक का अरवीडू वंश के किस शासक का स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार था और वहां से ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया एवं वह चित्रकला में विशेष रुचि रखता था? स्पेन के फिलिप तृतीय से उनका सीधा पत्र व्यवहार था और वहां से ईसाई पादरियों को उसने आमंत्रित किया एवं वह चित्रकला में विशेष रुचि रखता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेंकट सेकंड। इसका स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार भी था। 1598 ईस्वी में उसने दरबार में ईसाई पादरियों का स्वागत किया। उसने पुर्तगालियों को बेल्लोर में गिरजाघर निर्मित करने की अनुमति भी प्रदान की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेंकट सेकंड।
ये महानतम शासक था वेंकट सेकंड अरविडू वंश का। क्वेश्चन नंबर 6 है कर्णाट राजवंश के नाम से कौन सा राजवंश जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अरावीडू या अरवीडू वंश। कर्णाट राजवंश के नाम से यह राजवंश जाना जाता है। यहां हम लिख सकते हैं कर्णाट राजवंश, ये इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1612 ईस्वी में राजा अड़यार ने किसकी अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी को नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी? 1612 ईस्वी में राजा अड़यार ने किसकी अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी को नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेंकट सेकंड। राजा अड़यार ने वेंकट सेकंड की अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी को नष्ट होने पर तब मैसूर राज्य की स्थापना की प्रार्थना की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेंकट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन अरविडू वंश का एवं विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीरंग तृतीय। कौन है? श्रीरंग तृतीय। श्रीरंग तृतीय अरविडू वंश व विजयनगर का अंतिम शासक था। अगर बात करते हैं वेंकट तृतीय की तो वेंकट तृतीय का एक शक्तिशाली मंत्री था दरमेला वेंकटप्पा, जिसने वेंकट तृतीय के काल में 1639 ईस्वी में अंग्रेज को कोवल में अनुदान तथा मद्रास पट्टदम में दुर्ग बनवाने की अनुमति प्रदान की थी, जो आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज बना। फोर्ट सेंट यानी किला बना, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना। तो ये एक उपलब्धि थी श्रीरंग तृतीय के शासन काल की। ये अंतिम शासक था अरविडू वंश का और विजयनगर साम्राज्य का भी। क्वेश्चन नंबर 9 है किसने ईसाई पादरियों को अपने राज्य में धर्म प्रचार करने एवं गिरजाघर बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है वेंकट सेकंड, ऑप्शन सी। 1598 ईस्वी में इसने दरबार में ईसाई पादरियों का स्वागत किया था और उन्हें अपने संपूर्ण साम्राज्य में धर्म प्रचार तथा गिरजाघर बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसने पुर्तगालियों को भी वेल्लोर में गिरजाघर निर्मित करने की अनुमति प्रदान की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेंकट सेकंड। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अरविडू वंश के संदर्भ में। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।